आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल। भूगोल क्या होता है? तो जो भूगोल है उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ज्योग्राफी। तो जो भूगोल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भू, दूसरा है गोल। और यहाँ पर जो भू शब्द का अर्थ है ना, उसका अर्थ है पृथ्वी, और गोल का हम जानते हैं गोल आकार। और ये जो है वो एक विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संधियाँ, वन आदि का ज्ञान होता है। अगर हम देखें, सर्वप्रथम प्राचीन जो यूनानी विद्वान था इरेटोस्थनीज ने भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी। इसके बाद अगर हम देखें तो हेरोडोटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रैबो तथा क्लाउडियस टोलेमी ने भूगोल को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। और अगर हम देखें कि भूगोल कितने प्रकार के होते हैं, तो जो भूगोल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, तीसरा है प्रादेशिक भूगोल। मुख्यतः तो ये 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके भी अलग अलग भाग किए गए हैं। अब अगर हम समझें कि भूगोल क्या है, तो भूगोल कला और विज्ञान दोनों है। मतलब भूगोल के अंदर क्या है, भूगोल एक आर्ट भी है और साइंस भी है। भूगोल वे विषय या शास्त्र हैं जिसके अंतर्गत पृथ्वी की संरचना एवं पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम आगे देखें कि भूगोल के पिता किसको कहते हैं, तो हिक्केटियस नामक विद्वान जो है उनको भूगोल के पिता कहते हैं। और उनकी जो पुस्तक है जस फिरोडिस, उनकी जो पुस्तक है जस फिरोडिस किसकी है? हिक्केटियस की है। अब भूगोल में पृथ्वी के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन भी किया जाता है। आप मतलब केवल इतना मत समझो कि भूगोल में केवल किसका, पृथ्वी का ही अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, भूगोल को सामान्यतः तो 3 भागों में ही बांटा जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो भूगोल को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा आर्थिक भूगोल, तीसरा है मानव भूगोल, और चौथा है सामाजिक भूगोल, और 5वां है राजनीतिक भूगोल। तो इसमें प्रादेशिक भूगोल को हटाकर आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल को शामिल कर दिया गया है। अब हम स्ट्रैबो महोदय जो कि प्रसिद्ध ये है भूगोलवेत्ता है, तो इनके अनुसार अगर हम भूगोल की परिभाषा देखें तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फूलों, भू धरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करवाना है। मतलब स्ट्रैबो महोदय ने भूगोल का क्या अर्थ बताया कि जो भूगोल सब्जेक्ट है वो आकाशीय पिंड हो गए, महासागर हो गए, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी फूल वगैरह है, जितने भी भू धरातल का तात्पर्य देखें तो जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, महासागर, जितने भी भू यानी क्या होता है? भूमि, और धरातल यानी जो पृथ्वी। भू यानी हम क्या समझते हैं सामान्यतः? पृथ्वी, और पृथ्वी का धरातल। तो धरातल पर जितने भी जैसे छोटी बड़ी जितने भी स्थितियां हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, मतलब भूगोल को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए हमें, तो भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि का ज्ञान प्रदान करना है। भौगोलिक यानी इस पृथ्वी की जितनी भी स्थिति है उसको छात्रों से अवगत करवाना है। ये छात्रों को वातावरण, नदियाँ, धरातलों, दिशाओं, पृथ्वी की आंतरिक एवं बाहरी संरचना का ज्ञान प्रदान करता है। मतलब भूगोल के अंतर्गत जैसे हम जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, किस किस तरफ मुड़ती है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और धरातल कैसा है, मैदानी भाग है या पठारी भाग है या पहाड़ी भाग है, और वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। दिशाओं यानी कौन सी दिशा में हम स्थित हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, किस दिशा की तरफ वर्णन करती है, और हमारी जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश की स्थिति कहाँ है, किस दिशा की तरफ है। पृथ्वी की आंतरिक यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है, जैसे आंतरिक संरचना में उसके 3 भाग होते हैं। जैसे नीचे कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये तीनों भाग आंतरिक संरचना के अंतर्गत आते हैं।
और बाहरी संरचना देखें तो बाहरी संरचना के अंतर्गत पृथ्वी का जितना भी बाहरी स्वरूप जैसे धरातल वगैरह, महासागर, महाद्वीप हो गए, तो उन सब का अध्ययन करना ही भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। मतलब भूगोल सब्जेक्ट में हम हर चीज़ पृथ्वी पर जितनी, तो हम देख रहे थे दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों की महत्ता का ज्ञान करवाना है। वही आ गए, जैसे प्राकृतिक संसाधन देखें तो हमारी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वो चाहे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, जैसे खनिज वगैरह, पेट्रोल वगैरह, जितने भी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे जितने भी संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो उनकी महत्ता क्या है, वो क्या महत्व रखते हैं हमारे लिए, वो बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। ये जानने के लिए हमें भूगोल सब्जेक्ट को पढ़ना ही होगा। और अगर हम देखें तो ये छात्रों को जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। जैसा कि आज के युग में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। जलवायु परिवर्तन आज के युग में ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो हिम ग्लेशियर है वो लगातार पिघलते जा रहे हैं और हमारे जो सागर है उनका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें भूगोल को पढ़ना ही होगा, जिसके कारण हम अपना जीवन बचा पाएंगे। बाकी ये पृथ्वी नष्ट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये यही तक था, और आज हमने जाना कि जो भूगोल है वो क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। जैसे भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, और ये जो शब्द है वो जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है, जिसने सबसे पहले जो इरेटोस्थनीज है उन्होंने ये शब्द दिया था। और भी हमने बहुत कुछ जाना कि भूगोल के उद्देश्य क्या है, भूगोल को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। और हम भूगोल के जो पिता है वो कौन है, इक्केटियस नामक जो विद्वान है उनको हम भूगोल के पिता के रूप में जानते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। और